अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें आपको इसका dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अच्छा, क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिएगा, बुक में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी, उन्होंने ये इन्वर्स इसके ऊपर डाल दिया, जबकि इन्वर्स जो है वो इसके ऊपर आना था। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई भी, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन रॉन्ग है तो ये सही क्वेश्चन है। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको कराता हूँ। आपको इसका जो है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसका डेरिवेटिव लेना है, टेन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे डेरिवेटिव इसका लेंगे, ये है टेन, और इसको आप समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा का पूरा एक्स है, टेन एक्स है। ठीक है, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आपने क्या समझ लेना है, एक्स। तो ये समझ लें कि आप टेन एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा सेक का स्क्वायर, और यहाँ आपने जिसे एक्स समझा है आपने उसको लिख लेना है। ठीक है, एक्स है नहीं, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया है, तो जिसको एक्स समझा है उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं है, आपने इसे एक्स समझा है, तो जिसे आपने एक्स समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, इसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये एक्स था नहीं, आपने इसे एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया था। चले, अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए आपको। तो यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, और यहाँ इसका डेरिवेटिव लेना है। तो टू तो ऐसे ही आ जाएगा, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन टू। अब ये जो एक्स अपॉन टू है, ये भी एक्स नहीं है, इसे भी आपने एक्स समझा है, ये भी एक्स नहीं है। तो चूंकि ये भी एक्स नहीं है, तो इसका भी आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। एक्स बाय एक्स अपॉन टू का भी आगे डेरिवेटिव आपको फिर से लेना होगा, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, और यहाँ पर आ जाएगा टू वन द टू हो जाएगा, नीचे वन प्लस एक्स पे भी स्क्वायर लग रहा है, टू पे भी, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और टू ऐसी कांस्टेंट होने की वजह से पीछे आ जाएगा। तो आप देखें, ये टू से ये वाला टू कट भी रहा है, तो इसको काट दो। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। अच्छा, यहाँ आप देखें तो नीचे एलसीएम है, ऊपर तो टू कट गया, तो ऊपर तो वन आ जाएगा, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे एलसीएम निकल रहा है। तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो फोर, अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन तो है, इसका एलसीएम लेंगे तो फोर वन द फोर हो जाएगा, और वन एक्स स्क्वायर द एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वन फोर द फोर हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो इस फोर को ऊपर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, सेक का स्क्वायर। सेक का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक का स्क्वायर बराबर होता है वन प्लस टेन के स्क्वायर के बराबर, और जो थीटा इसको ऐसे लिख देंगे, टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये जब हम फोर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये फोर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फोर प्लस एक्स का स्क्वायर, फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि जो टेन की जो वैल्यू है, अगर आप ये देखें, जैसा क्वेश्चन था टेन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पे ये देखें टेन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, वाई की इक्वल थी, तो हम इसकी जगह वाई डाल सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स है, और वन की जगह वन लिखेंगे, और ये चूंकि ये वैल्यू क्वेश्चन के इक्वल आ रही है, तो क्वेश्चन वाई के इक्वल था, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, वाई डाल देंगे। लेकिन इसके ऊपर टेन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, तो हम वाई के ऊपर
स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। तो इस पूरे की जगह हमने y डाल दिया और ये वाला स्क्वायर ऊपर डाल दिए। ठीक है, और बाहर के यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखें क्वेश्चन इस जैसा आपको बनाना है, देखें इस जैसा आपको बनाना है। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर तो नीचे आ चुका है, 4 ऊपर आ चुका है और प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है, बस थोड़ा सा अरेंज करना है। इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर हम इसका अरेंज कर लें तो आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाहर ले आते हैं और 1 प्लस वाई स्क्वायर अंदर ले जाते हैं, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर भी हो गया और यही आपको प्रूफ करना था और ये चीज आ गई है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पे एक डेरिवेटिव ले लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस साइड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकलेगा वो बाय क्वोशिएंट रूल निकलेगा। तो क्वोशिएंट रूल कैसे सॉल्व करते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसका आप सबसे पहले नीचे स्क्वायर कर लेते हैं और जिसका यहाँ स्क्वायर किया होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे लिखेंगे और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन वाई, आपने एक्स अपॉन वाई को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया है और इसे टेन इनवर्स एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये एक्स अपॉन वाई है, एक्स नहीं है। तो जैसे आपने एक्स समझा है तो उसका भी आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक्स लिखेंगे, वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दें, एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर। इधर डेरिवेटिव लेना है इसका, तो यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर जिसका यहाँ स्क्वायर किया होता है उसको लिखते हैं और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर माइनस लगाएंगे। पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको ऐसे लिखेंगे और जिसका नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अब ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलें, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई वन का वाई, नीचे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। कैल्शियम निकल रहा है, कैल्शियम ले लेंगे, हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर वन द वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर द एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे y और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और यहाँ क्या आ जाएगा x ऐसे आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय डी एक्स। ठीक है, और नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, पहले लिखेंगे x, यहाँ आ जाएगा dy बाय डी एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखें आप, यहाँ देखें तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट रहा है, को काट दें तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास ये बच जाएगा वाई वन जा वाई, फिर माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा ये ऊपर वाला लिख दिया वाई वन जा वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, एक ऊपर वाला हमने लिख दिया और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट चुका है, सिर्फ नीचे ये रह गया तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो है ये उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर वहाँ चला जाएगा और एक्स डी वाई बाई डी एक्स से इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू से, ठीक है, ये जो वैल्यू इससे आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई, ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाके इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा ये वाई स्क्वायर पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और आगे आ जाएगा डी वाई बाय डी
एक्स। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा वाई का क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और डी वाई बाय डी एक्स। फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इधर आ जाए, अब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और डी वाई बाय डी एक्स। चलिए नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, जितने डी वाई बाई डी एक्स उनको इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स से एक इस क्रम में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, एक इस क्रम में आ रहा है और एक इस क्रम में आ रहा है। तो जितने भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहे हैं उनको आपने क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा एक ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे प्लस एक्स का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और फिर ये वाला जो टर्म इधर माइनस का है यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स का क्यूब डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ एक तो ये रह जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये वहां जाके प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये माइनस वाई का क्यूब वहां जाके प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जितने डी वाई बाई डी एक्स थे वो एक तरफ कर लिए, और वो टर्म जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था उनको उधर ले गए तो उनको एक तरफ कर दिया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई मिलके क्या हो गया, 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा और प्लस वाई का क्यूब आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ अगर आप देखें एक्स क्यूब प्लस होके क्या हो रहा है, 2x का क्यूब बन रहा है, 2x का क्यूब बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और उस साइड पे क्या है 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब। अब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको वहां ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब। अब आप देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे ऊपर कॉमन निकल रहा है y और नीचे कॉमन निकल रहा है x, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से हम कॉमन लेंगे y और नीचे से, ठीक है, ऊपर से हम क्या कॉमन लेंगे y और नीचे से कॉमन लेंगे x। तो जैसे ही हम यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और नीचे से जैसे ही हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब था ना, आपने जब x बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या रह गया, 2x का स्क्वायर रह गया और यहाँ पे y स्क्वायर रह गया। तो आप देखें ऊपर नीचे सेम हो गया, y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखें y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो इस वाले को इस वाले से काट दो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखें ये वाला इधर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ये कट चुके तो वाई अपॉन एक्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों कट चुके हैं तो बचा क्या, वाई अपॉन एक्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू tan a tan इनवर्स x शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस a 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा आपने इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव लेके ये चीज बनानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड पे। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू tan a tan इनवर्स x। ठीक है, बोथ साइड्स पे क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और y का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे। ठीक है, tan x हो गया तो sec का स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, आपने इसे x समझा है तो इसका आगे फिर आपको डेरिवेटिव भी लेना होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा सेक का स्क्वायर
और इसको ऐसे लिख लेंगे ए टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आपको जो है क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ए तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अब आपको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन के स्क्वायर के। तो सेक के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन का स्क्वायर, और इसको आपने थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया। ठीक है, तो सेक का स्क्वायर इसको आप समझ लें कि ये आपका थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन का स्क्वायर, आ जाएगा ए टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक का स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक का स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा। जो भी थीटा था आपने उसको यहाँ पर लिख दिया। सेक के स्क्वायर का जो फार्मूला है वो कन्वर्ट हो गया 1 प्लस टेन के स्क्वायर में, और इसका आप डेरिवेटिव चूंकि ले चुके हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ए वन ज़ा ए हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये जो था टेन ए टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे बन रहा है, टेन ए टेन इनवर्स एक्स, तो इस पूरे को आप वाई ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बस इस पे स्क्वायर देखें, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही बन चुका, बस इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर नहीं है। टेन ए टेन इनवर्स एक्स, ये भी टेन ए टेन इनवर्स एक्स, ये चूंकि वाई के इक्वल था तो ये वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ए इसको ऐसे लिख देंगे, और 1 प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है इसको उस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके डी वाई बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को यहाँ पर, ठीक है, ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था इसको यहाँ ले गए, तो जहाँ यहाँ जाके ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, ए और 1 प्लस वाई का स्क्वायर रह गया। तो अब देखें इस जैसा बन चुका है, तो अब आपको क्या चाहिए, देखें पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये वाला टर्म यहाँ प्लस का है उस साइड पे ले जाएंगे तो वहां जाके ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा, 0। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आप देखें प्रूफ हो गया, ये चीज चाहिए थी, ये बन चुकी है। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।